नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उनमें से भी जो आपका चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड यहाँ पर है और इसमें इस कॉर्नर पर एक रस्सी बंधी हुई है जिससे ये घोड़ा बना हुआ है। आपको बताना है कि ये घोड़ा यहाँ पर कितनी घास यहाँ पर खा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, तो यहाँ से इस प्रकार से ये इतना एरिया यहाँ पर कवर करेगा जितनी घास को ये खा पाएगा। क्योंकि यहाँ से यदि ये जो आपकी फील्ड है यदि और बड़ी फील्ड होती तो यहाँ से ये पूरी घास को यहाँ पर खा सकता था, तब ये आपका पूरा एक सर्किल बन जाता। लेकिन आपको कहा गया है कि ये आपका स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और ये केवल इतनी घास को ही यहाँ पर खा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पर रहेगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर आपको दिया गया है यहाँ पर। और यदि ये 90 है तो आपका ये जो एरिया रहेगा इतना, ये कितना एरिया रहेगा, ये रहेगा आपका पूरे स्क्वायर का 1/4 एरिया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद यदि आप 4 से डिवाइड कर दें तो वो आपका इतना एरिया कहलाएगा। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर दिया गया है जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड दी है यहाँ पर 15 मीटर। इसके बाद जो आपको रोप दी गई है, रस्सी दी गई है, इसकी लेंथ है 5 मीटर। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहाँ से जो रस्सी बंधी हुई है ये लेंथ आपकी 5 मीटर है और ये कॉर्नर पे बंधा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया है कि हॉर्स कैन ग्रेज, कितनी घास को ये खा पाएगा। पूरे सर्किल का जो 1/4 एरिया है उतनी घास को ये खा पाएगा। पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 कितना होगा, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 5। क्योंकि ये जो सर्किल रहेगा तो इसमें ये रहेगा आपका सेंटर और सेंटर से ये वाली जो लेंथ है ये रहेगी रेडियस, और ये आपकी यहाँ पर रोप है 5 मीटर की, तो यही आपकी रेडियस हो जाएगी। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब यहाँ पर 25 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर है कि जो हॉर्स है वो कितनी घास यहाँ पर खा पाएगा, कितने एरिया की घास खा पाएगा, तो वो रहेगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है एक सर्किल है, उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये जो आर्क है ए बी, ये आपका सेंटर पर बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो आपको इस आर्क की लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। तो बस आपको उस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख देना है। सबसे पहले हमने लिख दिया, हमें रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो यहाँ पे 60 डिग्री है सेंटर पर, और लेंथ ऑफ आर्क आपको यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला हमने लिख दिया कि लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू 2πr। थीटा कितना है जो आपका सेंटर पर एंगल बनता है वो आपका थीटा होता है यहाँ पर, और आर होता है इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो आपकी रेडियस है, ये दी है आपको 21 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह 60 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 यहाँ पर लिख दी। इसको आप अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, तो ये 6 लिख दिया। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, और ये 2 इंटू 22 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 22, क्योंकि 2 3 जा हो जाएगा 6 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको हमारे पास बचेगा 22। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई हमारी 22 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर
आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर फाइंड करना है। रेडियस इसकी दी है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले तो आपको रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर दिया है 60 डिग्री और एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे थीटा और आर की वैल्यू यहाँ पर आपको रख देना है। थीटा आप देख सकते हैं सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का वो हो जाएगा थीटा और आर की वैल्यू हो जाएगी ये 6 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स और इस 6 से ये वाला एक 6 कैंसिल हो जाएगा तो एक 6 यहाँ ऊपर बचेगा। तो यहाँ पर एक 6 यहाँ पर बचा हुआ है और बस यहाँ पे 22 और यहाँ पर है आपका। तो 22 इंटू 6/7 सॉल्व करेंगे तो 132/7 इक्वल में आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक मिनट हैंड है जो आप घड़ी में देखते हैं, मिनट वाली सुई होती है, उसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर और आपको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स कि 5 मिनट में ये जो सुई कितना यहाँ पर घूमेगी, कितना एरिया कवर करेगी, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर सुई है 5 मिनट बाद यहाँ पर आ गई तो आपको निकालना है कि ये कितना एरिया इसने कवर किया। तो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर है यहाँ पर। तो इसमें भी हमको क्या लगेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर एंगल नहीं दिया है तो एंगल कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि जो पूरा एंगल होता है सेंटर पर वो 360 डिग्री होता है। तो मिनट वाली हैंड हम जानते हैं कि 1 घंटे में पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेती है। तो हम कहेंगे कि 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब 1 घंटे में यदि 360 डिग्री घूम रही है तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट का यदि हमको निकालना है तो 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360/60 करेंगे तो हमको मिलेगा 6 डिग्री। ये हमारा आया क्या, 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल घूमेगी। तो आपको तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए निकालना है। तो यदि 1 मिनट का आपको पता है 6 डिग्री है तो 5 मिनट का कितना होगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये जो हमने निकाला है 5 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है तो ये 30 डिग्री हो गया /360 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14। तो ये हो जाएगा 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 से 360 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर नीचे जाएगा 12 और ऊपर क्या बचा 22 इंटू 14। क्योंकि जो आपका नीचे 7 दिया है, इस 7 से ये आपका जो 14 है, एक 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 7 2 जा 14। तो 22 इंटू 14 इंटू 2/12 आपको मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कोड क्या है, यहाँ पे जो ए बी दिख रही है ये आपकी कोड कहलाएगी सर्किल की। ये कह रहे हैं कि ये राइट एंगल बना रही है सेंटर पर। तो ये सेंटर पर यहाँ पर राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो आपको करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो ए बाय बी के बीच में ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये कहलाते हैं आपके सेगमेंट। तो ये रहेगा आपका माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो ए बी के ये ऊपर का पूरा पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो आपको केवल यहाँ पर माइनर सेगमेंट निकालना है, मतलब ये
कोड के नीचे का जो स्पेस दिख रहा है ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हमने लिख दिया कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। ये आपका डिग्री का साइन है, ये आपका 900 लिखा गया है, तो ये 90 डिग्री है। आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जो हमारा सेगमेंट है वो जिस सेक्टर में है सबसे पहले उस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होता है और उसमें ये जो कोड के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होता है, तब हमको ये वाला एरिया बचता है। क्योंकि यदि आप पूरा एरिया निकाल लेंगे ये सेक्टर का, उसमें से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ये नीचे का एरिया बचेगा और यही हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो इसको हमने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बाई बी। ओ ए बाई बी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस और एरिया ऑफ ओ ए बी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10, आर है रेडियस, ये हो गई 10 और 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट के लिए आपको क्या देखना होता है, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उस 90 डिग्री के साथ जो दो साइड यहाँ पर आपको दिखती हैं, जैसे ये 90 बन रहा है, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो यही दोनों आपकी बेस और हाइट होती हैं। यहाँ पर तो ये दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों की वैल्यू 10 होगी, इसलिए बेस भी 10 लिख दिया, हाइट भी 10 लिख दिया यहाँ पर हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 से 360 कैंसिल होगा 4 टाइम्स और ये यहाँ पर हमने लिख दिया 22/7 इंटू 10 इंटू 10 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 550/7 माइनस में यहाँ पे बचेगा 50, क्योंकि 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 550 माइनस 350/7। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 550 से 350 माइनस करेंगे तो 200/7। सॉल्व किया तो आंसर आया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक अम्ब्रेला दिया है, इसमें 8 रिब्स आपको दी हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये आपकी रिब्स कहलाती हैं। ये आपकी 8 यहाँ पर हैं। इसी अम्ब्रेला को यहाँ पे सर्कुलर पार्ट लिया है यहाँ पर ऊपर से पूरा, तो ये आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसका रेडियस भी आपको दी है, इसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 45 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे ये दोनों आपको लगातार में 2 रिब दिख रही हैं तो इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। और ये कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब आप लेंगे तो उनका एरिया बराबर ही आएगा, क्योंकि ये आपके बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं सब। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा में यहाँ का हमको एंगल लगता है सेंटर का, तो एंगल कैसे निकलेगा, हमको पता है सेंटर पर टोटल एंगल होता है 360 और ये 8 बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है 8 इक्वल पार्ट में, तो 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 45, तो वो हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो रेडियस है 45 ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर रेडियस हमको 45 सेंटीमीटर दी है और सेंटर पर जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। और यहाँ पे जो 8 रिब्स हैं ये बराबर डिस्टेंस पर हैं सभी, तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 360/8। ये हो गया आपका 45 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। आपको निकालना है एरिया बिटवीन दी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो ये कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विथ एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू
45 डिग्री है, आर की वैल्यू 45 है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? आंसर आएगा आपका 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस आपको दी है 22 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगेगा, रेडियस की आपको ज़रूरत होती है। तो हमने मान लिया कि जो रेडियस है सर्कल की वो r सेंटीमीटर है और सर्कमफ्रेंस आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू 22 दी है तो इसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 22 इक्वल में 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। इसको सॉल्व करेंगे, जब ये वैल्यू इक्वल किस साइड जाएंगी तो ये डिवाइड में 7 है तो यहाँ इंटू में हो गया और 2 इंटू 22 यहाँ पर ऊपर है तो ये इक्वल किधर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा 2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 7/2। तो r की वैल्यू हो गई 7/2। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर। बस यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r स्क्वायर है तो r की वैल्यू है 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो 7 इंटू 7 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 2, 7/2 इंटू 7/2। नीचे ये 4 है तो ये 4 यहाँ पर अभी लिखा है। सॉल्व करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।